हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जैन कपल डायरीज। आज हम आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का टूर करवाने लाए हैं। अब टाइगर कहाँ दिखेंगे ये तो लक पर डिपेंड करता है और लकीली हमें टाइगर दिखा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और जानिए कि हमें टाइगर कहाँ पे स्पॉट हुआ और जिम कॉर्बेट टूर करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। अगर आप जिम कॉर्बेट जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये टिप्स जरूर ध्यान से देख लें, आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जगह जो है जहाँ से हमारी राइड शुरू हो रही है। क्या बोलते हो? पब्लिक क्या बोलते हो? पब्लिक। हमारी राइड शुरू हो चुकी है। जिम कॉर्बेट में 8 जोन है। डिकाला, बिजरानी, झिरना, गर्जिया, सीताबनी, पाखरो, ढेला और दुर्गा देवी, ये 8 जोन है। उसमें से हमने जो है वो झिरना जोन बुक किया था। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ की बुकिंग कैसे होती है और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। आपको बता देते हैं कि नेशनल पार्क के लिए आपको मतलब सफारी बुक करने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर जो कि विजिट करने वाले हैं उनके बारे में डिटेल्स भरिए। अगर आप जिप बुक कर रहे हैं तो आप कौन कौन से जोन में सफारी कर सकते हैं आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप कैंटर बुक कर रहे हैं तो आप सिर्फ डिकाला जोन में जा सकते हैं। डिकाला जोन की बुकिंग पहले से ही काफी रहती है तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कीजिए, फोन नंबर, ईमेल आईडी फिल कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट उस पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपके आधार कार्ड या फिर जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है आईडी कार्ड से उसके बारे में डिटेल्स फिल करवाई जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से पेमेंट मोड है और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी सफारी बुक कर सकते हैं। एक्चुअली जिम कॉर्बेट जो है वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 जून तक जो है सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ पर विजिट करने का। और जून के बाद जब बारिश लग जाती है तो यहाँ के अधिकतर जोन्स जो है वो बंद हो जाते हैं। केवल झिरना और ढेला जोन जो है वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहते हैं, लेकिन उसमें भी वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वो लोग राइड बुक नहीं करते हैं और अगर राइड आपकी बुक भी है और बारिश हो गई है तो आपको पेमेंट वापस नहीं मिलेगा और वो लोग राइड कैंसिल कर देंगे। मतलब किसी भी सूरत में अगर राइड कैंसिल होती है तो आपका पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। ढेला और झिरना जोन के लिए ये है ढेला गेट, जहाँ से सारी जिप्सियां एक साथ ही निकलती है। क्योंकि हमने इवनिंग वाली बुक की थी इसलिए 3 बजे हमको यहाँ पर पहुंचना था। अभी 3 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, इसलिए सारी जिप्सियां यहाँ पर खड़ी हो गई है और एक साथ ही सारी जिप्सियों को छोड़ा जाता है। इस गेट पर आपके आई कार्ड्स वगैरह चेक होते हैं। वहाँ पे गेट बंद है ना, इसलिए सब खड़े हुए बाहर। बंद है ना, जब तक बंद है तब तक गेट है। 3 बजे में 1 मिनट है ना। अच्छा एग्जैक्ट टाइम पे 3 बजे हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे चल रहे हैं। पार्क की स्थापना 8 अगस्त 1936 में हुई थी। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध शिकारी तथा पर्यावरण ले लो ना आईडी। ये कल मेरा एक क्वेश्चन पहले, जो ये 4 टाइप की सफारी बोलते हैं ना, जैसे उसमें से एक झीलना है, तो वो 4 सफारी में क्या डिफरेंस है? अलग अलग 4 नहीं 7 में क्या डिफरेंस है? 7 गेट दुर्गा देवी गेट, हाँ, अंगड़ी गेट, गर्जिया, आमडंडा, ढेला, झिरना, पाखरो, सोनावती। अंतर केवल यही है, कुछ जगह नाइट स्टे कंपलसरी है, कुछ जगह डे विजिट। अच्छा। और उसमें से भी एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये है कि इन प्रेजेंट मानसून टाइम में केवल 2 ही गेट खुलेंगे, ढेला और एक गर्जिया। अच्छा। और ढेला गेट से 2 जगह एंट्री होती है, ढेला जॉन के लिए और एक झिरना के लिए। मतलब जो यहाँ ये गेट से एंट्री, हाँ, ये ढेला गेट है। तो ये एक तो 8 किलोमीटर की सवारी है, हाँ। एक 16 किलोमीटर की सवारी है। हाँ। आपकी जो सफारी है वो 16 किलोमीटर की सवारी है। हाँ, ठीक है। आप 16 किलोमीटर के आपके
के आएंगे। अच्छा रामनगर जहाँ से आप लोग बैठे हैं वहाँ से बैठने से लेके वहाँ छोड़ने तक 3 घंटे की सफारी है आपको। अच्छा। तो जो अपने बाकी के जो गेट्स वो नहीं खुलते हैं क्या? कोई बंद है ना, जो अभी जो एनिमल्स वगैरह है वो कौन से जोन में ज़्यादा है तो फिलहाल? सारे ही जोनों में ज़्यादा है, लेकिन अभी जब खुला ही केवल 2 ही गेट है। हाँ 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 तो ये कहना कि भाई कहाँ ज़्यादा कौन कह सकता है। हाँ, सही बात। कंप्लीट जो हमारा फॉरेस्ट है इसका एरिया है 1293.45 स्क्वायर किलोमीटर। इसके 7 एंट्रेंस गेट हैं। अब उसमें से क्या है, बफर जोन, टूरिस्ट जोन, कोर जोन, हाँ 3 जोन में 3 कैटेगरी में डिवाइड है। बफर जोन जो गेट से पहले 5 किलोमीटर फॉरेस्ट देखा आपने, हाँ उसके बाद ये टूरिस्ट जोन एज ए विजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। फिर कोर जोन ओनली फॉर फॉरेस्ट एम्प्लॉयर, कोई भी आम आदमी अलाउड या नहीं है। परमिटेड नहीं होता, क्योंकि कोर एरिया में सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है। एलिफेंट देख लो आप। हमें लगा यहाँ पर कोई जानवर है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। और फाइनली हमें सबसे पहले जानवर हाथी स्पॉट हुए। देखिए कितने सारे हैं, काफी सारे हाथियों का झुंड था वहाँ पर। आपको हाथी और हिरन तो वहाँ पर बहुत मिल जाएंगे, बहुत आसानी से दिख जाते हैं। ये देखिए कितने सारे थे वहाँ पर। उसके बाद हम आगे बढ़ते जा रहे थे। आपको जंगल सफारी में ये ध्यान रखना है कि आपको नजरें जो है वो दोनों तरफ देखते रहना पड़ेगा, तभी कोई जानवर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे घूमते फिरते जानवर आपके सामने आ जाएगा। आपको बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा जगह को, तभी कोई जानवर दिखेगा। जगह तो है बट गिरने का भी, वहाँ गिर भी सकते हैं बड़े बड़े स्पेस। ये 2-3 बार बोलती ना खा लो तो मैं देखूंगी और खा लेती। तो दोस्तों अब है नेक्स्ट टिप की बारी। आप जिम कॉर्बेट जाने से पहले एक बार वेदर कंडीशन जरूर चेक कर लीजिए। बुकिंग करने से पहले वहाँ का वेदर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बारिश के टाइम पर बुकिंग्स नहीं होती है। और अगर वहाँ पर बुकिंग होने के बाद बारिश आ गई तो टिकट्स कैंसिल कर दी जाएंगे और रिफंड भी नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग जो है, आप अगर ढिकाला जोन में जाते हैं तो वहाँ पर नाइट स्टे जरूर कीजिए। वहाँ पे वही सबसे ज्यादा मजेदार चीज होगी, नाइट स्टे करना। तो अब हम आ गए हैं ये खारा गेट। इस गेट के यहाँ पर आप उतर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको 1.5 घंटे तक उतरने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जिन्ना जोन में थे, 1.5 घंटे जो है हमें, जो एक मीट पॉइंट है वहां तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगने वाला था। तो खारा गेट पर आप उतर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, इसके बाद आप नीचे नहीं उतर सकते हैं। ये हमें दिखा डियर स्पॉटिंग हुआ, हमारी गाड़ी के जस्ट सामने से जा रहा था और साइड में भी काफी सारे डियर्स थे। ये देखिए काफी भागते हुए मिले हमें। अरे बाप रे, ओए 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 ओए, पूरा झुंड है। पीछे 12 सिंगर, हाँ बड़ा वाला 12 सिंगा जिसको है। एक ये है दो ना? इधर 12। छोटी छोटी डियर भी। सेकेंड थिंग, आप जो है वो प्री बुकिंग करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती है। बहुत सारे जोन में सिर्फ 30 जिप्स ही अलाउ रहती है पर शिफ्ट की। और जो मेन डिक्काला जोन है जहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर स्पॉटिंग होती है, उसकी बुकिंग बहुत ज्यादा पहले से हो जाती है। डिक्काला जोन एकमात्र ऐसा जोन है जहाँ पर जीप सफारी नहीं होती है, वहाँ पर कैंटर ही जाते हैं। जीप में जो है वो 6 पर्सन अलाउ रहते हैं और 2 बच्चे अलाउ रहते हैं एक जीप में। उसमें आपको गाइड मैंडेटरी होता है और कैंटर में 32 सीटें रहती हैं। टिकाला एकमात्र ऐसा जोन है जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं और जंगल के बीच में जो वहाँ के फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस बने हुए हैं उसमें रुक सकते हैं और नाइट का भी आनंद ले सकते हैं। डिकाला सबसे बड़ा जोन होता है और डिकाला जोन जो है वो सबसे ज्यादा टाइगर के लिए फेमस है। वहाँ पर स्पॉटिंग बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पर नाइट सफारीज भी होती है और काफी एडवेंचरस रहता है। लेकिन क्योंकि हम अगस्त में गए थे तो हमें डिकाला जोन के पासेस नहीं मिल पाए हैं, इसलिए हमने झिरना जोन बुक किया था। सारे ही जोन की जो राइड्स है वो रामनगर से स्टार्ट होती है। वो आपको रामनगर से लेकर जो भी आपने बुकिंग की होगी उस जोन के गेट तक लेके जाते हैं। उस एरिया को जो है वो आउटर एरिया या फिर बफर जोन बोलते हैं। उसके बाद
आपके पर्टिकुलर गेट के वहां से आपकी राइड शुरू होती है। अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट ले रखी है तो उसका एक जो फिक्स टाइमिंग है, उसी पर सारी जीप या फिर कैंटर इकट्ठा होते हैं गेट पर और सारे एक साथ छोड़े जाते हैं। ये एक टिप है आपके लिए कि ट्राई कीजिए कि जो आपकी जीप है वो सबसे आगे निकले, क्योंकि क्या होता है ना, जब माहौल शांत होता है दिन भर का और सबसे पहले जो जीप जाती है, उन्हें ज्यादा चांस होता है कि उन्हें जानवर दिखेंगे, क्योंकि फिर जैसे जैसे जीप या जैसे जैसे वाहन आगे बढ़ते जाते हैं, गाड़ियां, तो उनकी आवाज से, लोगों की आवाज से जो है वो जानवर अंदर चले जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि जो आपकी जो जीप है वो आगे वाली हो, सो कि आपको ज्यादा चांसेस होते हैं टाइगर वगैरह दिखने के। अब इधर भाग के वो भाग रहे, वाह कुछ छोटे छोटे से। यहाँ देखते रहो, पानी में पीते हुए दिख रहा है। आजकल क्या है कि जंगल में हर जगह पानी है ना। हाँ, पेड़ पौधे। वो वाला हिस्सा कितना पानी पीट है। ये तो मैंने देखी है भैया। हाँ पकड़ो फिर चलो। नहीं भैया, पकड़ लो, कोई बात बड़ी बेकार होती है। अच्छा, इससे बड़ी देखी हमने वो थी। है, इसका बड़ा ही ये होता। आवाज इतनी जोर से मत करा करो, ये देख लो, वीडियो बनानी है बना लो। इसको पकड़ो, मैं ही आवाज फटाफट करने से भाग जाता है ना। डायनासोर का बच्चा है भाई। दाना फिर तो पे जाती है। दबा दे अपनी आवाज कर। गॉट वगैरह को खा जाती है। यहाँ पर आपको जिम कॉर्बेट में हाथी, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय तो बहुत मिल जाएगी और कई सारे प्रजातियों के बर्ड्स भी दिखेंगे, लेकिन शेर और बाघ दिखना थोड़ा सा लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ देखिए हमारी आधी जो जर्नी है सफारी की वो कंप्लीट हो गई है। ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर आप उतर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। यहाँ से अब आपको रिटर्न जाना होता है। आधी जर्नी यहाँ पर खत्म हो गई है। ये हो गया है हमारा 8 किलोमीटर का सफर और अब वापस 8 जाना है। अच्छा 16 आ चुके हैं हम। अब ये है मीट पॉइंट। बारिश के टाइम पे यहीं तक आते हैं, अब वापस रिटर्न जाना है। बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके। हमारे भैया, ड्राइवर भैया बोले कि ऊपर पहाड़ में पानी बहुत ज़्यादा उठा है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी वहाँ से वापस निकल गए। अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब हमें टाइगर स्पॉटिंग हुआ। हम वैसे उम्मीद छोड़ चुके थे रिटर्न में, लेकिन एक जगह देखा कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हुई थी और सभी लोग एक तरफ देख रहे थे, तो हमें भी लगा कि शायद यहाँ पर कुछ है। और जब पूछा तो पता चला कि यहाँ पर टाइगर जो है वो शिकार के लिए इंतजार कर रहा है। वहाँ पे कुछ हिरणों को वो घात लगा कर बैठा था। काफी देर देखने के बाद हमें फाइनली टाइगर दिख गया। मतलब हमें अराउंड 10 to 15 मिनट्स लगे, क्योंकि वो काफी दूर था और पेड़ों के बीच, झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ था, तो इसलिए हमें एकदम से समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर दूरबीन से देखने के बाद और जब सबने हमें एग्जैक्ट स्पॉट बताया कि वहां देखो वहां देखो, तब हमें वो टाइगर दिखा। इसलिए कहते हैं कि आपको यहाँ पर अगर जानवर देखना है तो अपने आँख, नाक, कान सब खोल के रखिए, तभी दिखेगा। कोई भी जानवर आपको ऐसे ही सामने से नहीं दिख जाएगा और मेनली टाइगर तो नहीं दिखेगा। देखिए कितना दूर है, जब हमने उसे जूम किया तो दिखा। वो टाइगर थोड़ी देर बैठ भी गया था और फिर जब खड़ा हुआ तो हमें बहुत अच्छे से क्लियरली दिख गया। हाँ देख लिया देख लिया। दिख गया दिख गया। आप दिख रहा है थोड़ा सा। बढ़िया है, बड़े शॉट आ रहे। आप पूरा खड़ा है, पूरा खड़ा है। अरे देख रही हूँ यार। दिख गया, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। पेड़ का पता चल ऐसा गया, महसूस। पेड़ का भी पता चल गया। नहीं भैया, वो हिलेगा, वो चलेगा, अभी नहीं उठा। हाँ वो पीछे जा रहे लोग। दिख गया भैया, दिख गया दिख गया, अब तो दिख गया। डियर वो रहा है, वो रहा, देखो ये जो ये पेड़ दिख रहा है, ये उसके वहाँ एक पे टिप डियर है बैठे कि हुए। आपको ज्यादा टाइगर स्पॉटिंग कहाँ होगी, ये है
डिकाला जोन में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा एरिया है, वहाँ पे नाइट स्टे भी होता है, तो सबसे ज्यादा जो है टाइगर स्पॉटिंग वहीं पर होती है। लेकिन अगर आपको डिकाला जोन के टिकट्स नहीं मिल रहे हैं या आप उस सीजन के बाहर, मतलब जो अक्टूबर से लेकर जून तक का टाइम उसके बाद में जा रहे हैं, तो वहाँ पे डिकाला जोन नहीं मतलब है, तो उसमें आप फिर जिरना जोन या फिर ढेला जोन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर भी टाइगर स्पॉटिंग होती है, हमें झरना जोन में टाइगर स्पॉटिंग हुई है, तो ये दोनों जोन भी अच्छे हैं, आप उनको उनमें भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दुर्गा देवी जोन। दुर्गा देवी जोन में जो है एक जीप सफारी होती है और एक बार में 11 जीपें अलाउ होती है एक शिफ्ट में। तो उसके अलावा अगर आप मंदिर वगैरह भी देखना चाहते हैं तो सीताबानी जोन होता है, जो कि एक बफर जोन है। यहाँ पर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी सफारी कर सकते हैं, मतलब रामनगर से 4 किलोमीटर बाद से ये वाला जोन शुरू होता है। और टेढ़ा विलेज जो है वहाँ पर आपको एंट्री करानी होती है, वहाँ पे फी देनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पर्सनल गाड़ी से भी एंटर कर सकते हैं। 60 किलोमीटर का एरिया विजिट करने के बाद पॉलगढ़ से बाहर निकल सकते हैं। ये वाला जोन भी, इसमें आपको 2-3 मंदिर भी हो जाएंगे और 2-1 रिवर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। गर्जिया जोन भी है। सो हमने जो है वो झेनिया जोन की सफारी करी है। अब टाइगर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये तो हमारे लक पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीजें जो वो आपको बताएंगे ही सही कि आपको गाड़ी से नीचे किसी भी सूरत में गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, आपको खाने पीने का सामान नहीं लेके जाना है, वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह नहीं फैलाना है और ज्यादा शोर नहीं मचाना है। तो ये चीजें तो वो आपको बता ही देंगे। वहाँ पर भी जो पानी वाले एरिया से वहाँ पर भी जानवर आते हैं पानी पीने, टाइगर वगैरह, और उन जगहों पर टाइगर दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो नदी के किनारे वाले एरिया है तो आप उन जगह पे थोड़ी निगाहें गड़ा के रखिए। और एक जो है हिरण जो है उनको भी आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हिरण ऑन जहाँ पर ज्यादा स्पॉट होते हैं वहां पर टाइगर दिखने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वो उन्हें चेज कर रहे होते हैं। कभी कभी पक्षियों की आवाज से भी पता चलता है कि मतलब पक्षी भी एक दूसरे को संकेत देते हैं टाइगर के आने का। रियलिटी में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, तभी आपको कोई भी जानवर दिखेंगे। हाँ, हिरन, हाथी वगैरह आपको नॉर्मली दिख जाएंगे, डियर है और बारहसिंगा है, ये सब आपको नॉर्मली जानवर दिख जाएंगे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, टाइगर देखना है तो फिर तो थोड़ा सा लक और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपन ने कौन सा रणथंबोर नेशनल पार्क में भी हम गए थे, वहाँ हमें नहीं मिला था, बट यहाँ हमें मिल गया। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।